एक डीप वॉइस सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम्हें अपनी बात को सामने वाले पे इम्पैक्ट डालना है ना, तो तुम्हारा डीप वॉइस बहुत ज़रूरी होता है। सपोज एक हॉल में 200-500 लोग बैठे हुए हैं। तुम खड़े होकर के वहाँ पे स्पीच दे रहे हो। जब तुम स्पीच दे रहे हो तो तुम्हारा साउंड जो है वो एक बच्चे की तरह साउंड कर रहा है, एक 5 साल के बच्चे की तरह साउंड कर रहा है। तो वहाँ पे तुम्हें कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। तुम चाहे कितनी भी गहरी बात कर रहे हो, तुम्हें कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। वहीं पे अगर तुम्हारा जो साउंड है, तुम्हारा जो वॉइस है, वो बहुत ज़्यादा डीप है, एक मर्द की तरह आवाज़ कर रहा है, तो लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। लोग देखेंगे कि हाँ, एक मर्द बोल रहा है, एक मर्द है जो वहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहा है। तो तुम्हारा वॉइस वहाँ पे डिफाइन करता है, तुम्हारा मैस्कुलिनिटी, तुम्हारी जो मर्दानगी है वो डिफाइन करता है। तो तुम भी अगर अपने वॉइस को डीप बनाना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे कि तुम अपने वॉइस को डीप कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है नाक से सांस लेना और पेट में सांस को भरना, पूरा सांस को पेट में भरना। जब तुम पेट में अपने सांस को भर लेते हो, उसके बाद बोलना। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा मुंह से पूरा हवा निकलेगा। तुम्हारा जो मुंह से है वो पूरा हवा निकलेगा जो तुमने पेट में भरा था नाक से। नाक से पहले पेट में सांस भरना है, उसके बाद तुम मुंह से बोल करके उस सांस को निकालोगे बाहर। इसको एक डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। डायफ्रामिक ब्रीदिंग का मतलब होता है जब तुम नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारा पेट बाहर जाता है। जब तुम्हारा पेट बाहर जाएगा तो तुम्हारे पेट में हवा भरेगा पूरा। जब तुम्हारे पेट में हवा भर जाएगा और जब तुम बोलोगे, तब तुम्हारा वॉइस और ज़्यादा डीप लगेगा, और ज़्यादा डीप निकलेगा। एक शेर को देखो कैसे गर्राता है तो बाकी जो जानवर होते हैं वो डर जाते हैं। वैसे ही तुम्हारा आवाज़ निकलेगा पेट के अंदर से जब तुम डायफ्रामिक ब्रीदिंग सीख जाओगे। डायफ्रामिक ब्रीदिंग सीखने में तुम्हें कम से कम 2 महीना 3 महीना लगेगा। और जब तुम अच्छे से डायफ्रामिक ब्रीदिंग सीख जाओगे, तब तुम्हारा वॉइस जो है वो डीप होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं भी पिछले 3-4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यस, मेरा जो वॉइस है वो डीप हो रहा है। क्योंकि आज से तुम 3 महीने 4 महीने पहले का जो मेरा वॉइस देखोगे, मेरा वॉइस बिल्कुल अलग था और अभी जो मेरा वॉइस है वो बिल्कुल अलग है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज था डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग हर दिन एवरी मॉर्निंग तुम्हें 10 से 15 मिनट करना है। सेकंड एक्सरसाइज है गार्गल्स। तुम सुबह उठने के बाद गार्गल करना है तुम्हें। जैसे एक गर्म पानी लेना है, थोड़ा सा, एक गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डाल करके मुंह में डालना है और मुंह में लेकर के और गरारे करना है। मतलब जो गार्गल होता है ना, वो वाला, वो गरारे करना है तुम्हें। गार्गल्स करना है। गार्गल्स करने से क्या होगा ना, तुम्हारा जो ये टोन, तुम्हारा जो गला है ना, गला तुम्हारा बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। जब तुम्हारा गला साफ होगा ना बहुत अच्छे से, तो तुम अच्छे से डीप ब्रीदिंग कर पाओगे। तुम अपने अंदर, तुम अपने पेट के अंदर बहुत ज़्यादा हवा फील कर सकते हो, अपने हवा को भर सकते हो। जैसे एक ये देखो ना, जो लोहार के दुकान पे होता है ना, जिसमें भांति बोलते हैं, जिसके अंदर हवा भरता है, फिर वो हवा मारता है तो पूरा आग लगता है। वैसे ही तुम, जब तुम्हारा जो गला है वो जब साफ रहेगा ना, तो तुम जितना नाक से हवा भरोगे, वो तुम्हारा पूरा पेट में जाके भरेगा। और वो पेट में भरने के बाद जब तुम्हारा साउंड आएगा, वो बहुत क्लियर और एक डीप साउंड आएगा। तो याद रखो 2 एक्सरसाइज, फर्स्ट डीप ब्रीदिंग और सेकंड गार्गल्स। डेली गार्गल करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा हूं मैं कि उनके गले में जाम होता है। उनका गला जो होता है, उनके अंदर मतलब हवा भरने की कैपेसिटी नहीं होती। तो अगर तुम्हें डीप वॉइस करना है तो ये 2 चीज़ें अगले 3 महीने के लिए सिर्फ करो। तुम्हारा वॉइस देखो कैसे डीप होता है। और अगर तुम्हारा कोई और भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हो।